एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपको बताया गया है कि यदि कोई दो बिंदु x1, y1 और x2, y2 हो और इनके बीच की दूरी निकालना हो तो d बराबर फार्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी आधार पे हम प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं। बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे दिया है कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी डी का हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो ए का निर्देशांक का बात किया जाए तो ए जो है एक्स अक्ष पे कितनी दूरी पे है 3 और वाई अक्ष पे कितनी दूरी पे है 4। तो ए का निर्देशांक हो जाएगा 3, 4। बी का निर्देशांक अगर हम चित्र में देखें तो बी की जो स्थिति है एक्स अक्ष पे देखिए तो 6 और वाई अक्ष पे कितना है +7। ये हो जाएगा 6, 7। सी के निर्देशांक का बात करें तो सी जो है एक्स अक्ष पे इसकी स्थिति है 9 और वाई अक्ष पे है 4। तो ये हो जाएगा आपका 9, 4। और डी की स्थिति का बात करें तो डी जो है एक्स अक्ष पे 6 और वाई अक्ष पे 1। ये हो जाएगा आपका 6, 1। अब ए बी सी डी का हम निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब हम सबसे पहले दूरी का फार्मूला लगाएंगे। डी बराबर इस फार्मूले से ए बी बी सी सी डी और डी की लंबाई हम क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं। निर्देशांक हमें पता ही है। उसके बाद देखेंगे कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। ए बी अगर ज्ञात करना है तो ए बी ज्ञात करते समय हम क्या करेंगे ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इसमें से एक बिंदु को x1, y1 और दूसरे बिंदु को जो है x2, y2 मान लेते हैं और फार्मूले में ये मान रखते हैं। फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह लिखिए 3 माइनस x2 की जगह 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर दिया जाए अगर ये हो जाएगा 3 में से 6 घटा दीजिए -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो जाएगा -3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 पानी में 18 प्राप्त। ठीक इसी तरह से अगर BC ज्ञात किया जाए तो BC में ये बिंदु P है और ये C है। इसकी लंबाई अगर हमें ज्ञात करना है तो इन दोनों में से एक को x2 y2 मान लिया, दूसरे को मान लेते हैं x1 y2। किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किसी एक को, जो भी आप मन करें दोनों में से किसी एक को आप x1 y1 और दूसरे बिंदु को x2 y2 मान सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो BC ज्ञात करने के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 9 में से 6 घटा दीजिए 3 का स्क्वायर और 4 में से 7 घटा दीजिए -3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9। इसको भी जोड़ दीजिए। ये हो गया पानी में ए बी हो गया BC हो गया। इसी तरह से अगर हम BC के बाद अगर CD ज्ञात करना चाहते हैं
और CD में से किसी एक को x1 y1 और दूसरे को क्या मानेंगे, x2 y2 मानेंगे। आइए देखते हैं CD। तो CD में वही फार्मूला फिर से लगेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का अगर बात करें, ये हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का करेंगे तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। इसे यहाँ हल कीजिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना प्राप्त हो गया, 9 प्लस 9 पानी में 18 प्राप्त हो गया। ए बी बी सी सी डी हो गया। इसके बाद हम ज्ञात करने जा रहे हैं डी ए की लंबाई। डी ए अगर ज्ञात किया जाए तो डी ए के लिए भी फिर से वही फार्मूला लगेगा। इसमें से दो बिंदु है, एक को x2 y2 माना है तो इसको मान लेते हैं x1 y1। किसी को भी आप x1 y1 और दूसरे को x2 y2 मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से फार्मूला लगाएगा x1 माइनस x2 का, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 यानी कितना कहानी में 18। हम देख रहे हैं कि चूंकि ए बी बी सी सी डी और डी ए सबका मान क्या आ गया, कहानी में 18, अर्थात चारों भुजाओं की लंबाई क्या आ गया, बराबर आ गया। अब यहाँ हमें वर्ग दिखाना है, तो वर्ग के लिए भुजा तो हम बराबर दिखा दिए, विकर्ण भी बराबर दिखाएंगे। विकर्ण बराबर दिखाने का मतलब है कि हम एक बार AC की लंबाई ज्ञात करते हैं और दूसरी बार BD की। तो अगर AC का अगर हमें ज्ञात करना है लंबाई, तो उसी फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे। और अंतर इतना है कि AC ज्ञात करने के लिए फिर से दो बिंदु हमें प्राप्त हो गया, एक बिंदु को x1 y1 और दूसरे बिंदु को क्या मानेंगे, x2 y2, और इस फार्मूले में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 9 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 3 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 6 का स्क्वायर और यहाँ 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 बराबर 6। AC ज्ञात हो गया। AC के बाद अगर हम BC ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, BC। तो BC जब ज्ञात करेंगे तो ध्यान से देखिए, BC में फिर से वही स्थिति बनेगी, एक बिंदु को हम क्या मानेंगे, x1 y1 और दूसरे बिंदु को क्या मान लेंगे अपने मन में, x2 y2। इससे फार्मूला लगाइए तो आपका फार्मूला हो जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ प्राप्त हो गया 0 का स्क्वायर और ये घटा देंगे तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर है 0 और 6 का स्क्वायर 36 को और क्या प्राप्त होगा 6। हम देख रहे हैं कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर कहानी में 18, कहानी में 18 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 गुणे 2 यानी 9 का वर्गमूल 3, कहानी में 2 मात्रा, यानी चारों भुजाओं की लंबाई क्या आ गया, बराबर प्राप्त हो गया। और विकर्ण हम देख रहे हैं कि विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD बराबर है, और हम जानते हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण आपस में बराबर हैं, यह सिर्फ वर्ग में ही संभव है। अर्थात दिए गए बिंदु एक वर्ग का निर्माण करते हैं, आप लिख सकते हैं, अर्थात दिए गए बिंदु एक वर्ग का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न में ये कह रहा था कि चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी का सूत्र करके बताना है कि कौन सही है। कौन सही है, चंपा सही है, क्योंकि चंपा चमेली से कह रही है कि ABCD एक वर्ग का निर्माण करते हैं और
हम इसको जांच लिए, देखने पे यहाँ पे सिद्ध हो गया कि ये वर्ग ही है, अर्थात कौन सही है, चंपा सही है। हम लिख सकते हैं चंपा। इस तरीके से जो है हम इसको हल करेंगे। आगे हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखने से पहले यहाँ देखिए, यहाँ गलती से BC की जगह BD है, ये दुकान है, ठीक है। इसके बाद जो है करा निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी बताना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहले में कुछ बिंदु दे दिए गए हैं। पहला बिंदु दे दिया है -1,2, -1,2। दूसरा जो बिंदु है वह है 1,0, 1,0। और तीसरा जो बिंदु है वह कितना है, -1,2, -1,2। और चौथा जो बिंदु दिया है वह है -3,0, -3,0। 4 बिंदु दिए हैं और हमें बताना है कि यह चारों बिंदु जो है वह किस तरह का चतुर्भुज बनाता है, कारण भी बताना। तो मान लेते हैं कि ये 4 बिंदु है और जो चतुर्भुज ये बनाता है जिसका नाम हम दे देते हैं A B C D। अब किस प्रकार का बनाता है, हम चारों भुजाओं की लंबाई हम ज्ञात करेंगे, उससे हमें पता चलेगा। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का आप फार्मूला जानते हैं, D बराबर √√x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसके सहायता से सबसे पहले हम निकालते हैं AB की लंबाई। AB की लंबाई में एक बिंदु को हम मान लेंगे x1 y1 और दूसरे को मान लेंगे x2 y2। फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, यानी 2 -0 का होल स्क्वायर। तो हल कर दिया जाए, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 4 पानी में। ये भी ज्ञात कर दिए। इसी तरह से अगर हम BC ज्ञात करते हैं, BC में भी आगे देखते हैं। BC अगर ज्ञात करना है तो 2 बिंदु है, एक को हम मान लेते हैं x1 y1 और दूसरे को मान लेते हैं x2 y2। इससे फार्मूला लगाएंगे x1 - x2, x1 की जगह 1 -x2 की जगह यहाँ -1 लिखेंगे तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, यानी 0 - यहाँ 2 लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 + 4 पानी में 8। इसी तरह से AB BC के बाद हम ज्ञात करेंगे CD। CD का अगर बात करते हैं तो इसमें भी एक बिंदु को x2 y2 मान लीजिए, दूसरे बिंदु को x1 y1। फार्मूला वही लगेगा x1 - x2, x1 की जगह -3 -x2 की जगह -1 लिखेंगे तो +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, यानी 0 - 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, -3 में 1 जोड़ दीजिए, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। यहाँ आपका हो जाएगा 4 + 4 पानी में। AB BC CD के बाद आपका क्या बच जाता है, DA। DA का अगर मान निकालना चाहते हैं तो एक बिंदु को x1 y1 मान लीजिए और दूसरे बिंदु को x2 y2। इससे फार्मूला लगाइए -3 -1 आएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, यानी 0 - यहाँ 2 का होल स्क्वायर। कितना यहाँ हो गया, -3 में 1 जोड़ेंगे, -2 का स्क्वायर, यह भी हो गया -2 का, कितना प्राप्त हुआ, 4 + 4 पानी में। देख रहे हैं चारों भुजाओं की लंबाई कितना आ गया, बराबर आ गया √8। ठीक है, अब इसी तरह से विकर्ण भी निकाल लेते हैं चारों भुजाओं की लंबाई। ठीक है,
वर्ग में भी होता है और एक समचतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 नहीं होता है, उसमें भी होता है। तो अगर वर्ग हमें क्लियर करना है तो विकर्ण इसके क्या आएंगे, बराबर। तो विकर्ण भी ज्ञात कर लेते हैं, अगर बराबर आएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि यह एक वर्ग का निर्माण करता है। ठीक है, तो आइए विकर्ण निकालते हैं। सबसे पहले हम विकर्ण निकालेंगे विकर्ण AC ज्ञात करते हैं। AC ज्ञात करने के लिए फिर से अब यहाँ 2 बिंदु है। पहले बिंदु को हम मान लेते हैं x1 y1 और दूसरे बिंदु को मान लेते हैं x2 y। फार्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 की जगह -1 रखेंगे प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी y1 की जगह 2 और y2 की जगह 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 0 का स्क्वायर और यहाँ भी 0 का स्क्वायर। ठीक है, अर्थात इसका मान 0 आ रहा है। इससे एक बार देख लीजिएगा, एक बिंदु को हम x1, ये दोनों बिंदु क्या है, समान बिंदु है ना। ठीक है, चेक करिएगा, यही बिंदु दिया है, यहाँ पे -1 -2। ठीक है, -1 -2 है। ठीक है, यहाँ जो है देखिए, यहाँ पे ये जो बिंदु दिया है -1 -2 दिया है। ठीक है, तो -2 लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो इसको देख लीजिए, इससे अगर फार्मूले में रखें तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ -1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ -2 रखेंगे +2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर और ये 2 2 4 का स्क्वायर। कितना हो गया 16 का वर्गमूल 4 मात्रक। ये विकर्ण AC होगी। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है, तो AB की लंबाई में भी ये -2 दिखाएंगे हम। तो AB की लंबाई में अगर दिखाएंगे तो यहाँ -2 दिखा दीजिए और AD के लंबाई में भी दिखाइए, AD के लंबाई में भी -2 दिखाएंगे तो +2, क्योंकि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -2 या +2 स्क्वायर करना है। तो जो मान आया है वो सही आया है, लेकिन यहाँ थोड़ा गड़बड़ आ रहा था तो -2 किया था। ठीक है, अब इसके बाद जो है विकर्ण जब AC ज्ञात हो गया तो उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, BD। अब निकालने का रहा है विकर्ण BD के लिए भी फिर से फार्मूला लगाइए। एक बिंदु को आप क्या मान लेंगे BD में, x1 y1 और दूसरे बिंदु को मान लेंगे x2 y2। फार्मूला लगेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 के जगह 1 माइनस x2 की जगह -3 रखेंगे +3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1 और 3 4 का स्क्वायर और यहाँ 0 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 मात्रक। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ चारों भुजाएं बराबर आ गया और विकर्ण जो था AC और BD यह भी बराबर आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर √8 मात्रक और विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD इक्वल टू 4 मात्रक। अतः यह एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, अतः यह किस प्रकार का चतुर्भुज है, वर्ग है। ठीक है, किस प्रकार का चतुर्भुज है, वर्ग है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा।